परमवीर चक्र विजेताओं की सीरीज़ में आज एक और महानायक की गाथा सुनते हैं। 1971 के युद्ध में बस्तर की लड़ाई बड़ी प्रसिद्ध है। इसे शंकरगढ़ का युद्ध भी कहा जाता है। पाकिस्तान चाहता था कि पठानकोट जम्मू मार्ग पर कब्जा कर कश्मीर को इन इलाकों से काट दे। हमारे लिए भी इस इलाके की रक्षा महत्वपूर्ण थी। यह इलाका भारत पाक सीमा से लगा हुआ है और आसपास सुरंगें और अन्य अवरोध बिछाकर पाकिस्तान अच्छी मोर्चाबंदी कर चुका था। 3 ग्रेनेडियर्स बटालियन को आदेश दिया गया था कि वह बसंतर नदी के पास सुपवाल पर आक्रमण करें। उन्हें पाकिस्तान की जरपाल और लोहाल पोजीशनों पर भी कब्जा करना था। 15 दिसंबर की शाम आक्रमण शुरू हुआ। एक कंपनी का नेतृत्व मिला था एक महानायक को, जिनका नाम था मेजर होशियार सिंह। जैसा अक्सर होता है कि हमला होते ही सारे हथियारों से भारी गोलाबारी होने लगी। भारी संख्या में हमारे सैनिक हताहत हुए और 15 दिसंबर को उन्होंने जीत हासिल कर ली। इस हार से दुश्मन बौखला गया और उसने 3 काउंटर अटैक यानी कि जवाबी हमले किए। अगले दिन हुए इन हमलों में 2 हमले तो टैंकों को साथ लेकर किए गए और टैंकों के साथ हमला खतरनाक होता ही है, क्योंकि इस पर छोटे हथियार और मशीन गनों की फायरिंग का कोई भी फ़ायदा नहीं होता, वो कारगर ही नहीं होती। मेजर साहब एक कोने से दूसरे कोने तक भागते और अपने जवानों की हिम्मत बढ़ाते। सारे हमले नाकाम हो गए और दुश्मन को बहुत ही भारी नुकसान उठाना पड़ा। अब 17 दिसंबर का दिन था। दुश्मन ने तोपों का भी सहारा लिया। पहली पोस्ट पर भारी गोलाबारी कर उसे कमज़ोर किया और एक गोला मीडियम मशीन गन के पास गिरा और उसका गनर वीरगति को प्राप्त हो गया। मेजर ने खुद गन ली और उसे चलाकर दुरुस्त निशाने लगाने शुरू कर दिए। दुश्मन का यह हमला भी कामयाब न हो सका और इस युद्ध में दुश्मन का एक उच्च अधिकारी, कुछ और ऑफिसर्स और 89 सैनिक मारे गए। मेजर होशियार सिंह ने जो अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन किया और जिनके युद्ध कौशल और नेतृत्व ने एक महत्वपूर्ण लड़ाई जीती गई, उन्हें भारत के राष्ट्रपति ने परमवीर चक्र से सम्मानित किया। भारतीय सैन्य परंपरा को निभाते हुए मेजर होशियार सिंह ने जो आदर्श रखे, वह हमें हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। हम इस वीर की देश के प्रति इस महान देशभक्ति के जज्बे को सलाम करते हैं।